आप सब कैसे हैं? एग्जाम तो ओवर हो गए और अब ये टाइम हॉलीडेज का है। आपने लास्ट 1-2 मंथ में जितनी मेहनत की है, ठीक है, अब थोड़ा रेस्ट का टाइम है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सर बताइए, एग्जाम तो हमारे ओवर हो गए, अब रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए, जब हम रिजल्ट की बात करें ना, तो यूनिवर्सिटी जो एग्जाम होते हैं तो कम से कम 60 डेज लगते हैं, ठीक है। 2 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो मान के चलिए कि दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ है तो आपका फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, जब हम एग्जाम दे के आते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमारा एग्जाम कैसा गया है। अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है, एवरेज गया है या बिलो एवरेज गया है, हमें पता होता है। जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट से तो हमें सिर्फ अपने मार्क्स का पता चलता है कि हमने जितनी उम्मीद की थी, क्या उतने ही मार्क्स आए हैं या उससे ज्यादा आए हैं या उससे कम आए हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो आता है उससे तो हमें अपनी परसेंटेज का पता चलता है, मार्क्स का पता चलता है। जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे वो बहुत खुश होंगे, और जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे या उन्होंने जितनी उम्मीद की थी उतने मार्क्स नहीं आएंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो देखिए, आपके अगर मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो बहुत बहुत बधाई, और अगर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या रीजन रहा कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बिल्कुल लास्ट टाइम में आपने बुक उठाई हो, ठीक है, आपने तैयारी जो करनी स्टार्ट की हो बिल्कुल लास्ट टाइम में स्टार्ट की हो, उससे पहले आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। एक रीजन ये हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है लेकिन फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपके माइंड में जो है ना, मतलब जो आपने पढ़ा है, जो याद किया है, जो समझा है, जब लिखने की बारी आती है ना, तो देखो, समझना अलग चीज है, ठीक है, याद करना अलग चीज है, लेकिन आपने जो समझा है, जो याद किया है, आप उसको किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, ये भी बहुत मायने रखता है। जैसे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम की बात करते हैं, तो सारा रिटन एग्जाम होता है। तो रिटन एग्जाम में आपकी राइटिंग स्किल जितनी अच्छी होगी ना, आपको मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको सब कुछ आता था लेकिन आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। खैर, मतलब जो भी रिजल्ट आए, मार्क्स अच्छे आए, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो जो भी आपकी लर्निंग है, ठीक है, जो भी आपकी सीख होगी कि अच्छा, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इसका क्या रीजन रहा, तो अपनी गलतियों से सीखिए और नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको इम्प्रूव कीजिए। मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं तो सेकंड में और मेहनत कीजिए, ताकि यहाँ पे जो कम हुए हैं वहां पर उसको पूरा किया जा सके। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। और देखिए, जब हम बीएड कोर्स की बात करते हैं ना, तो बीएड कोर्स में मार्क्स से ज्यादा मायने रखता है कि आपने 2 ईयर का जो कोर्स है, आपने अपने पैसे खर्च किए हैं, आपने इतनी मेहनत लगाई है, तो आपने कितना सीखा है। तो ये जो 2 ईयर्स है ना, ठीक है, मार्क्स से ज्यादा आपको फोकस करना है सीखने पे, लर्निंग की, ठीक है, क्योंकि यही लर्निंग जो है, ठीक है, यही जो एक्सपीरियंस है आपके पूरी लाइफ में काम आएगा। आप इंटरव्यू में जाओगे वहां पे काम आएगा, ठीक है, आप जब डेमो दोगे तो वहां पे काम आएगा। तो बीएड जो 2 ईयर का कोर्स है ना, यहाँ पे आपका फोकस सिर्फ लर्निंग पे होना चाहिए, सीखने पे होना चाहिए। मार्क्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है। मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है, लेकिन मेन फोकस है कि मार्क्स से ज्यादा फोकस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने से ज्यादा फोकस होना चाहिए कि मुझे सीखना है। जो भी अलग अलग सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट है, उनसे आपको सीखना है, और वही जो लर्निंग है वही आपके फ्यूचर में काम आएगी, ठीक है। तो अगर आप सीखोगे, समझोगे, तो मार्क्स तो अपने आप अच्छे आने हैं। तो यहाँ पर पूरा फोकस होना चाहिए कि आपने बीएड से आप क्या सीख रहे हो या क्या सीखोगे, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको बेस्ट विशेस।